हेलो दोस्तों। आज आप लोग के सामने आए हैं एक नया वीडियो लेके एलएसडब्ल्यू का। ठीक है। जिसमें हम लोग पेपर 2 का जो एक टॉपिक है औद्योगिक विवाद उसका चर्चा करेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। इससे पहले जो है पहला टॉपिक इसका जो था औद्योगिक संबंध, उसका हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। औद्योगिक संबंध का, इंडस्ट्रियल रिलेशन का। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, जो वो वीडियो नहीं देखे हैं वो इसको देख लीजिए, क्योंकि ये इसका संबंध इसी से है। ठीक है। औद्योगिक संबंध अगर समझिएगा तो औद्योगिक विवाद भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे क्या है, इसका परिभाषा, इसका कारण या प्रकार दोनों सेम है, और इसका जो है एक औद्योगिक विवाद जो है इसको सुलझाने का तरीका। ये तीन चीज हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज इसमें और पढ़ना है, वो है हड़ताल। है सिर्फ लिखा हुआ, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग को तालाबंदी भी पढ़ना है। ठीक है। स्ट्राइक एंड लॉकआउट। हड़ताल को कहते हैं स्ट्राइक और तालाबंदी को कहते हैं लॉकआउट। तो दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि हड़ताल और तालाबंदी का जिक्र जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत ही किया गया है। इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ये हड़ताल स्ट्राइक तो लिखा ही हुआ है टॉपिक में, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। औद्योगिक विवाद को समझते हैं पहले। तो औद्योगिक विवाद हम लोग समझेंगे तब जब हम लोग औद्योगिक संबंध समझे होंगे। ठीक है। और पता है ये संबंध जो है दो लोगों के बीच में होता है उद्योग में। एक होता है नियोजक और दूसरा होता है श्रमिक। या फिर नियोजक का अगर नहीं होगा तो कौन होगा? प्रबंधक होगा, या फिर इसका संघ होगा। और श्रमिक नहीं होगा तो लेबर यूनियन होगा। ठीक है। इनके बीच जो संबंध होता है वही औद्योगिक संबंध कहलाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं औद्योगिक संबंध का पहलू। इसका दो पहलू है, एक मतभेद का पहलू है, एक सहयोग का पहलू है। ये सब डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बताएंगे इसके बारे में। अब देखिए, मतभेद जब होगा तो मतभेद क्यों होगा? तो इसमें दो चीजें औद्योगिक संबंध में पढ़े थे। ठीक है। एक जो है नियोजन की शर्त को लेके होगा, या फिर कार्य की दशा को लेके होगा, या फिर सामाजिक सुरक्षा को लेके होगा। ठीक है। अभी कारण पढ़ेंगे कारण क्या है, लेकिन ये तीन बातें होंगी और इसी के इर्द गिर्द जो है इसका कारण घूमेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि औद्योगिक विवाद जो है यह जो है क्यों होता है औद्योगिक विवाद। चलिए, तो औद्योगिक विवाद जो है इसका हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है। दो, एक तो किसी विद्वान का पढ़ लेंगे, जो यहाँ पर हम लोग प्रोफेसर एस एच पैटरसन का हम लोग पढ़ेंगे। और एक हम लोग का खुद जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत क्या दिया गया है वो पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं पैटरसन साहब क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं कि यदि श्रमिक के ऊपर जो शोषण हो रहा है उसको समाप्त करने के उद्देश्य से अगर नियोजक का विरोध करता है, ठीक है, और इस कारण से दोनों के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो इसी विवाद को जो है औद्योगिक विवाद कहेंगे। मतलब यहाँ पर यह क्या कहना, डायरेक्ट संबंध है। ठीक है। तो ये तो एक विवाद जो है एक विद्वान का डिफिनेशन हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो है यह क्या कहता है मतभेद के बारे में, विवाद के बारे में। तो कहता है कोई भी मतभेद औद्योगिक विवाद माना जाएगा जो किसके किसके बीच होगा, नियोजक नियोजक के बीच होगा, या नियोजक और श्रमिक के बीच होगा, या श्रमिक और श्रमिक के बीच में होगा। ठीक है। जिसमें क्या होगा, जिसमें नियोजन की शर्तें होगी, कार्य के दशाएं होंगी, या अनियोजन होगा, या फिर नियोजन का बात होगा। तो ये चार टॉपिक से संबंधित कोई विषय होगा जिसमें नियोजक नियोजक, नियोजक श्रमिक और श्रमिक श्रमिक के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाएगा, उन विवादों को ही औद्योगिक विवाद कहा जाएगा। ये इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद कर लेना, इसको समझ लेना। तो ये हो गया औद्योगिक विवाद की बात। अब इसका कारण हम लोग देखते हैं। तो कारण जो है तीन आधार पर इसका हम लोग कारण देखेंगे। ठीक है। कारण हम लोग जो है तीन आधार पर देखेंगे। और कारण को सबसे पहला देखेंगे इसका आर्थिक कारण। ठीक है। चलिए, आर्थिक आधार पर इसका कारण देखते हैं। ये देखिए, आर्थिक आधार पर कारण, एक अधिकारों के आधार पर कारण देखेंगे, और एक कारण का प्रकृति के आधार पर हम लोग इसका देखेंगे। तो पहला जो है ये आर्थिक आधार पर कारण देखेंगे। इसमें इसको हम लोग आर्थिक विवाद और गैर आर्थिक विवाद में बांट सकते हैं। आर्थिक मतलब हो गया जहां पर पैसा का बात होगा, आय का बात होगा, इनकम का बात होगा, चाहे वो श्रमिक से संबंधित हो या फिर नियोजक से संबंधित हो। तो यहां पर देखिए, दोनों नियोजक रहे या फिर श्रमिक रहे, दोनों जो है अपने आय में क्या चाहता है, वृद्धि चाहता है, पहला बात। और दोनों चाहता है कि हमको बचत हो। बचत किस चीज में? आय में। आय बचत इसको कहते हैं, बचत आय। ठीक है। ये क्या चाहता है दोनों, एक, दोनों आय में वृद्धि और आय में बचत चाहते हैं।
इसके इर्द-गिर्द जो भी कारण बनेगा, वह क्या होगा? आर्थिक विवाद का कारण बनेगा। जैसे जैसे अगर यहाँ पर बात करें, तो मज़दूरी जो है कम या ज़्यादा मिलेगा, उसके आधार पर अगर कोई विवाद होगा, मज़दूरी को बढ़ाने का, तो श्रमिक चाहेगा मज़दूरी मेरा बढ़े और नियोजक क्या चाहेगा? मज़दूरी हम कम दें। दूसरा, जो इंसेंटिव है या फिर बोनस है, इससे रिलेटेड कोई बात होगा, तो वो क्या होगा? आर्थिक विवाद कहलाएगा। ठीक है? या फिर जो भी लाभ होगा और उद्योग को, तो प्रॉफ़िट होगा, उसका बँटवारा कैसे हो, इसका अगर बात आ जाएगा, इस बात पे विवाद होगा, तो ये आर्थिक विवाद कहलाएगा। इसी तरीके से नियोजन की शर्त या कार्य की दशा के आधार पर कोई बात यहाँ पर आएगा, तो वो आर्थिक विवाद में कहा जाएगा। गैर आर्थिक विवाद किसको कहेंगे? गैर आर्थिक विवाद जो है, यहाँ पर श्रम संघ से संबंधित हो सकता है, ठीक है? किससे संबंधित हो सकता है? श्रम संघ से संबंधित हो सकता है और श्रम संघ इसको मान्यता दिया जाए, मान्यता ना दिया जाए, ठीक है? या फिर एक होता है मनोवैज्ञानिक गैर आर्थिक में। मनोवैज्ञानिक में क्या आएगा कि जो श्रमिक है उसका एक अपना जो है प्रतिष्ठा है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है। उसको काम में रिस्पेक्ट भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए। ये कारण एक कारण हो सकता है राजनैतिक, ठीक है? कि राजनैतिक आधार पर कोई विवाद खड़ा किया जाए, कोई अपना श्रमिकों का जो यूनियन होगा, वहाँ पर राजनीति को पूरा करने के लिए, अपना पॉलिटिक्स का लक्ष्य को जो पूरा करने के लिए कोई विवाद कर दे, तो एक हो जाएगा राजनैतिक। एक इसमें हो सकता है अधिकारों को लेके, कि श्रमिक जो अपने अधिकारों को लेके यहाँ पर बात कर रहे हो, कार्य की दशाएँ मान के चलिए, वहाँ पर जो है सुरक्षा का ज़्यादा प्रबंध नहीं है, तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए वो एक अधिकार है, उसके लिए वो क्या करेंगे? माँग करेंगे, जिसकी वजह से विवाद आएगा। तो ये जो है कुछ गैर आर्थिक विवाद। अब एक बात आपको समझना है कि कारण पूछे या प्रकार पूछे, ये यही बात आप लोग को लिखना है औद्योगिक विवाद में। अगर प्रकार पूछेगा तो बोलिएगा आर्थिक आधार पर औद्योगिक विवाद को 2 प्रकार में भाग बाँट सकते हैं। एक आर्थिक विवाद और एक गैर आर्थिक विवाद और ये सब लिख सकते हैं। अगर आप देखिए इसी में अब नेक्स्ट जो है अगर हम लोग बात करें, है ना? अधिकारों के आधार पर, तो अधिकारों के आधार पर अगर हम लोग बात करने लगे, तो यहाँ पर 2 बात हो जाएगा कि एक तो अधिकार के आधार पर क्या जो है विवाद उत्पन्न हो सकता है और एक उत्पन्न हो सकता है श्रमिकों के इच्छा के ऊपर, ठीक है? एक अधिकार संबंधी विवाद हो सकता है और एक हित संबंधी, इंटरेस्ट संबंधी। तो सबसे पहले ये समझना कि अधिकार जो है श्रमिकों को कहाँ से मिलेगा? तो कहाँ से मिलेगा? जितने श्रम कानून हैं वो श्रमिकों को क्या देते हैं? कानून उनको अधिकार देते थे, कारखाना अधिनियम 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम न्यूनतम मजदूरी की बात करता है कि वो उसका अधिकार है, उससे कम उसको मजदूरी नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है? समान पारिश्रमिक अधिनियम, ठीक है? कि जो है महिला पुरुष में भेदभाव नहीं, सब जो एक ही तरह का काम है, तो वो कोई भी कर रहा है, सबको समान जो है वेतन मिलेगा। तो ये कुछ अधिकार जो है कानूनों से मिलेगा। इसके अलावा अगर नियोजक और श्रमिक के बीच कोई एग्रीमेंट हो गया है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है या कोई समझौता कुछ इस तरह का बात हो गया है, समझौता हो गया है, तो वो भी जो है उसको क्या देता है, उस बात का अधिकार देता है। जैसे मान के चलिए, एक एग्ज़ाम्पल है कि आप लोग को बताए थे प्रसूति हित लाभ अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी प्रतिष्ठान में जो है 50 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, तो वहाँ पर क्रेच सुविधा होना चाहिए। लेकिन अगर किसी संस्थान में मान के चलिए 35 ही कर्मचारी कार्य करते हैं, लेकिन वह महिलाओं की संख्या ठीक-ठाक है, 8-10 महिलाएँ काम करती हैं, ठीक है? या नहीं भी करती है, तब भी अगर श्रमिक और नियोजक के बीच ये एग्रीमेंट हो जाए कि आप हम लोगों को क्रेच का सुविधा दीजिए यहाँ पर, तो उनको देना पड़ेगा। मतलब अगर वो एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो फिर वो उसका अधिकार बन जाता है। इस अधिकार के तहत भी वो माँग कर सकते हैं। ये नहीं कहेंगे कि प्रसूति हित लाभ अधिनियम में ये बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे अच्छा हित संबंधी। हित मतलब इन सब में तो राइट है, लेकिन यहाँ पर इसको माँगने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार ना होने के बावजूद माँग करना, तो वैसा जो है, वो क्या होगा? हित संबंधी विवाद उत्पन्न करेगा। जैसे किसी भी कानून में जैसे किसी कानून में ये कहा गया हो कि अगर किसी संस्थान में
जैसे प्रसूति हित लाभ में ही पढ़ाए थे कि अगर 80 कोई महिला कर्मचारी जो है किसी संस्थान में 80 दिन अगर पिछले 1 वर्ष में काम की है, तो फिर उसको जो है हित लाभ मिलेगा। लेकिन यहीं पर अगर वो एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट या यहाँ पर कोई सुलह उसके साथ हो जाता है और वो कह देता है कर्मचारियों को कि 80 तो कानून कहा है, लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर 70 दिन पे कोई अगर महिला यहाँ पर काम कर लेगी 1 साल में, तो उसको हम जो है प्रसूति हित लाभ जो है या मातृत्व हित लाभ का जो है फ़ायदा उसको हम पहुँचाएँगे। ठीक है? क्योंकि अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ अधिकार जो है ये माँग ले रहा है। ठीक है? या इसके लिए वो फाइट कर रहा है कि इसके लिए ये दिया जाए, या कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पर इसको माँगना ज़रूरी पड़ गया, तो फिर ये हित संबंधी विवाद में शामिल हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रकृति, कारण का प्रकृति और उसके आधार पर जो है कारण 2 प्रकार का, अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय। तो अपरिवर्तनीय कारक जो चेंज नहीं हो सकता, अनचेंजेबल, और परिवर्तनीय तो चेंजेबल है जो। अपरिवर्तनीय कारक में क्या हो सकता है? जैसे हो सकता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसा है? अनचेंजेबल। अर्थव्यवस्था बेसिकली 2 ही तरह का होता है, एक तो कैपिटलिस्ट होता है या फिर सोशलिस्ट होता है। लेकिन इंडिया में इन दोनों को मिला के मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया गया है। अर्थव्यवस्था के प्रकार तो 2 ही है, चाहे कैपिटलिस्ट है, जिसमें स्वामित्व जो निजी स्वामित्व का ज़्यादा महत्व है, और यहाँ पर जो है जो भी संपत्ति है उस पर अधिकार किसका रहेगा? राज्य का रहेगा। लेकिन भारत में दोनों को समावेश किया गया है, तो ये अर्थव्यवस्था का नेचर नहीं तो चेंज हो गया। एक जो है अनचेंजेबल है, वो श्रम बाज़ार की प्रकृति है। श्रम बाज़ार इसकी प्रकृति, कि श्रम की पूर्ति और मज़दूरी ये सब जो है हमेशा जो है क्या रहेगा? चाहे तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। तीसरा आर्थिक बचत की, माने बचत की इच्छा, बचत इच्छा, ये हमेशा दोनों का सेम रहेगा। नियोजक भी बचत करना चाहता है और श्रमिक भी बचत करना चाहता है। और जो मुनाफ़ा होगा, प्रॉफ़िट होगा, लाभ होगा, उसका बँटवारा। श्रमिक चाहेगा हमको जो प्रॉफ़िट ज़्यादा हो रहा तो उसमें हमको हिस्सा मिलना चाहिए, और नियोजक चाहेगा कि हम इसमें हिस्सा नहीं दें। लेकिन वहीं पर जो है परिवर्तनीय कारक की जब बात करेंगे, ठीक है? किसका? परिवर्तनीय कारक का बात करेंगे, तो परिवर्तनीय कारक में आपका आ जाएगा जैसे नियोजन की शर्त वाला, जैसे कार्य की घंटा, ठीक है? या फिर कार्य की दशा, ठीक है? या फिर जो है परिवर्तन जो होगा, जैसे राजनैतिक कारण, ये इसका कारण हमेशा राजनीति जो है कभी हो सकता है उसका काम जो है चुनाव जीतना होगा, कभी जो है अपना समर्थन पाना होगा, इस तरह से कारण जो है चेंज होता रहेगा। कभी जो है वहाँ श्रमिकों को ज़्यादा भर्ती कराना रहेगा, या श्रमिकों की छँटनी को रोकना रहेगा, इस तरह का बात जो है राजनीतिक कारण बनेगा। कभी जो है परिवर्तनीय कारक क्या रहेगा? मनोवैज्ञानिक वाला जो होता है, साइकोलॉजी वाला, अभी उधर चर्चा किए थे, ठीक है? कभी हो सकता है कि लोग अपना जो है रिस्पेक्ट पाने के लिए, ठीक है? अपने प्रतिष्ठा के लिए ये जो काम कर रहे हों, और एक जो है यहाँ पर हो सकता है फिर तकनीकी, तकनीक के आधार पर, ठीक है? तो ये कुछ कारण हैं जो आपको इसमें समझना है। ये ऑलमोस्ट सभी में कारण कारक जो है सब एक ही है। इसी को हमको जो है अच्छे से सजा के जो है एग्ज़ाम में लिखने का प्रयास करना है। अगर इससे रिलेटेड आपको लोग अगर नोट्स की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा।